कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। जब खेती बाड़ी का समय आता है तो गांव के जो किसान होता है वो सिरचन की गिनती नहीं करता है। सिरचन एक किसान है, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। समझिए ना, तो कहता है लोग उसे बेकार ही नहीं क्या समझते थे, उसको बेगार। समझिए ना, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगड़ी पर तौल तौल कर, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, सिरचन के बारे में कहा जाता है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगिरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवाकर भेज दो। कहती जा जा, बेचारे मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे ही सामने बेपानी कर दिया था। सिरचन ने तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। नेनू जानते हो? अच्छा, दूध जो रखते हो रात में उसमें क्या निकलता है, जिसको कहते हो मलाई, जिसको छाली बोलते हो गांव में अपना सब, और क्या बोला जाता है मट्ठा, नहीं बोल रहे हो? ऊपर से छान लेते हो, एक जगह रखते रहती है मम्मी सब। कुछ दिन के बाद जब बहुत सारा मक्खन जमा हो जाता है तो उसको क्या कहता है, बढ़िया से घोटता है ना रे, घोटने के बाद उसको क्या चढ़ाते हो? हाँ, चढ़ा क्या तो घी बनाते हो ना। घी बनाने का जो प्रोसेस है तो वही है। घी की दाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। घी का दाढ़ी जानते हो तुम लोग? घी बनाते हुए देखे कभी मम्मी को? घी बनाने के बाद मम्मी सब क्या करती है, घी उसमें से निकालने के बाद वो जो कढ़ाई होती है तो कढ़ाई में सटा हुआ रहता है ना, उसी को लगता है खोखरन, और उसमें हल्का नमक मार दो, खोखोर क्या खाओ तो अच्छा लगता है। कौन सब खाए हो? बहुत अच्छा लगता है खाना कभी ना। तो वो खोखरन उसको अच्छा लगता था, किसको? सिरचन को। किसके साथ? चूड़ा के साथ। इसलिए उसको बुला लेती थी। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। संवाद जानते हो ना, संदेश। संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती अब तो जानते ही नहीं हो, और मोती देखा भी नहीं होगा। हम लोग बचपन में देखते थे, नानी गांव जब जाते थे तो पानी में होता था, समझे ना, बड़ा मोती का चटाई, जानते हो? मोती का चटाई होता था, मोती का शीतल पार्टी। सिरचन अपनी पनियाई जीभ, तो अच्छा चीज खाने जो आपको पसंद है और उस खाना का नाम लेता था, जीभ में क्या जाता है? पानी। तो जब ये पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही आ रहा हूं भाभी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। सिरचन कह रहा है कि घी की सौंधी सुगंध सुन के ही आ रहा हूं भाभी, नहीं तो ये शादी विवाह के मौसम में छुट्टी कहाँ मिलता है इसको भी। क्योंकि शादी ब्याह में देखते हो ना, अलग अलग चीज दिया जाता है। जब लड़की सब विदा होती है तो उसको देखो डाली दिया जाता है, बर्तन दिया जाता है, एक ट्रंक होता है ना, ट्रंक में अलग अलग सामान दिया जाता है। बेना जानते हैं ना, पंखा दिया जाता है, अलग अलग प्रकार की चीज दिया जाता है। सिरचन जाति का कारीगर है। सिरचन जाति का क्या था? कारीगर। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता। बड़े जतन मतलब क्या? खूब मन लगा करके। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठती।
वो काम अपने मन लगाकर कर रहा है। मणिकांत, वो काम अपने मन लगाकर कर रहा है। अगर उसके काम में कोई थोड़ा सा भी दखल अंदाजी किया तो वो छोड़ के भाग जाता है। गेहूं सांप की तरफ फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बोलता है लेकिन काम ईमानदारी से करता है। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। देखो, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर सिर्फ खाने के लिए दो और काम करके देता था। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। यानी खाना अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सिरचन को बुलाओ काम पर। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। बना रहा है, आपका काम कर रहा है, वो आपका काम कर रहा है। वो आप बीच में टोक दिए उसको, या खाना में कोई कमी रह गया, काम खत्म। बोलेंगे आज अधकपारी हो गया है, माथा टनटना रहा है, सर दर्द कर रहा है, किसी दिन और आके काम कर दूंगा। और किसी दिन यानी कभी नहीं, वो किसी दिन कभी नहीं आता था। उसके बोल दिया कि किसी दिन आके करूंगा, इसका मतलब कभी नहीं आएंगे काम करने। मोठी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूज की रस्सी के बड़े बड़े झाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवाय गांव में कोई और नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, समझते ना। अभी जैसे देखो छठ का मौसम आ गया है, सबको चाहिए ना वो छिट्टा, काचा ही बासा के बहंगिया लचकत जाए, सुने हो ना। छठ आया तो ये गीत तो बजेगा ही, लेकिन जो ये काम करेगा लोग गांव में उसको बेकार समझते हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। उठी थी, ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। उसकी बेटी बोली सिरचन को, तुम मुझको इतना बड़ा बात कर रहे हो, बड़ी बात है ही बेटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पार्टी हो, पार्टियों का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, यह तुम्हारी मां ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था उसकी बेटी को। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। उसकी छोटी बहन का शादी था और पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो समझ ले। भाभी ने हंसकर कहा बैरंग वापस, इसीलिए 1 सप्ताह पहले से सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था मां ने। देख सिरचन, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक
बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। लोग देखा, लगा कि इस बार कुछ नया बन रहा है। मझली भाभी से नहीं रहा गया। उसकी जो मझली भाभी थी उससे नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देते। उस पे व्यंग कर रहा है, इस पे सिरचन पे, और वो तो बातें का बड़ा बुरा मानता था। खाना में कमी हो कोई बात नहीं, लेकिन बात उसको कोई कुछ नहीं कर। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुड़िया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह लटक गया। बोले तो थे कि सिरचन बात करने में बड़ा माहिर था, तुरंत पटाख से इसको जवाब दे दिया। अब उसके भाभी को बुरा लगा। मझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू। अब उसकी चाची जो थी वो भी आ गई। किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटे की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में सात तारे जगमगा उठे। पहला दिन काम कर गया, अब दूसरा दिन फिर काम कर रहा है कि दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सतभैया तारा, समा चकेवा खेले हो ना, उसमें सतभैया रहता है, देखो। सिरचन जब काम करने में मग्न रहता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है। जैसे कितना आदमी को देखोगे, कोई चीज पे जोर लगाता है तो जीभ बाहर थोड़ा निकल आता है, तो सिरचन भी अपना काम कर रहा था, उसका जीभ थोड़ा बाहर निकल आता था। होठ पर अपने काम में मग्न सिरचन को खाने पीने की सुधि नहीं रहती। चीख में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। काम में बिजी था, वो व्यस्त। बगल में कोई रख के गया था उसको खाने के लिए, क्या पता है, चिवड़ा और गुड़ का ढेला। मैंने लक्ष्य किया, मैंने देखा सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। जैसे देखो, दौड़कर मां के पास गया। मां, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है। जानते हैं ना, कलवा और जलखै। कलेवा किसने दिया है। सिर्फ चूड़ा और गुड़। मां रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहां कहां क्या क्या देखूं। अरे मछली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती। बुंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन का जवाब तो देख के तो उसको आ गया था गुस्सा पहले। अब चाची को, बुंदिया मैं नहीं खाती काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा, अछूता, छुआ भी नहीं गुड़ के ढेला को। मां की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौहें तन गई। हम पर, सिरचन के लिए हम पर बोली। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई उसकी मझली भाभी। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहुरानी अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या। लो, फिर उसको टोंट कस दिया मझली भाभी पे। और आजकल के होता हो तो जानती हो कैसी है। बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने मां के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। चाची देखो और सिखा रही है उसको, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही। किसी की नैहर ससुराल की बात क्या करेगा वो। मझली भाभी भी मां की दुलारी बहू है। मां तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत।
जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया गुस्सा से, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चीक के फंदे में डालने लगा। काम कर रहा है। मानू पान सजाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी। चुपके मानू जिसकी जो जाएगी, विदाई होने वाला है, छोटी बेटी जो थी, पहली बार जो ससुराल जाएगी। मानू पान सजाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देखती हुई बोली। इधर उधर देखकर सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो, मतलब ध्यान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। खुश हो गया, ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची आप। उसको, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। उसको बोला जर्दा उसे मांग दिया। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। सोचा घर आज गुस्सा निकाल ही देते हैं सिरचन पर। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है तू, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। फणीश्वर नाथ रेणु जो थे लेखक, वहीं पर थे। उसका कलेजा धड़क उठा कि अब का ही सिरचन, आप गुस्सा जाएंगे, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। बस सिरचन की उंगलियां सुतली के फंदे में पड़ गए, मानो रुक गया। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। थूक अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेटकर संभाल कर झोरे में रखा। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे, इतनी तेजी से कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। ई मुंह झौसे के ना मुंह में लगाम है और ना आंख में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक्के मिलेगी। बाता टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती है। इसका शादी था, जो पहली बार ससुराल जाते मानू देख रही थी। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। मां बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी मां ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। लेखक जो है सुना, मैं सिरचन को मनाने गया। एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। शीतल पाटी जानते हो ना, चटाई। एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटी बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव घर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। वो अपना दर्द अब उसको सुना रहा है, उसको पूरा अपना जीवन याद आ रहा है। यानी उसकी जो पत्नी थी ना, वो भी मर गई और बेटी जो थी वो भी मर गई। वही उसको सुना रहा था वो जब गया था। मैं चुपचाप लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता।
बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी, यह भी बेजा नहीं लगता दिखाई पड़ता। क्यों मानू? अपने मन से कुछ कुछ लगा के बोलते हैं ये भी बेजाय नहीं लगता है। मानू कुछ भी नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी, इसे रहा नहीं गया। फनीश्वरनाथ बोला इसमें भी मझली भाभी और चाची की नजर न लग जाए। मानू कुछ नहीं बोली। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। मानू को ससुराल जाने का समय था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी। अधूरा जो बना हुआ, अधूरे बना हुआ था, पूरा नहीं बना हुआ था, उसको लेकर स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। काम चोर चटोर। अब उसको भी गुस्सा आ रहा है, किस पर? सिरचन पर। कि बना देता तो क्या हो जाता। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ा। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। सिरचन दौड़े दौड़े आया और बोला बबुआ जी क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? मैं एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा। सिरचन खिड़की के पास बैठकर हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज है दीदी। शीतल पाटी चीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। समझ गया? इतना ही था।